हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर 1 एडवांस्ड मैथमेटिकल फिजिक्स यूनिट 4 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। देखिए स्टूडेंट्स, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स में हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और वो फॉर्मूला जो है बहुत ही यूजफुल फॉर्मूला है। वो यूजफुल इसलिए है कि अगर आपको किसी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है तो आप बड़ी आसानी से उस फंक्शन के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फोरियर ट्रांसफॉर्म, उस फंक्शन के सेकंड ऑर्डर का फोरियर ट्रांसफॉर्म, उस फंक्शन के थर्ड ऑर्डर का फोरियर ट्रांसफॉर्म और इवन आप उस फंक्शन के nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स की डेफिनेशन क्या है, फिर उसे हम प्रूव भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स की स्टेटमेंट क्या है। तो इसकी स्टेटमेंट पे आप लिखेंगे इफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ a function fx is fk, that is Fourier transform of function fx is fk, then Fourier transform of f nx is eta k power n fk, that is Fourier transform of nth order derivative of function fx is equal to eta k raised to power n fk। बट ये फॉर्मूला कब ट्रू होगा? ये तभी ट्रू होगा, एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और वो कंडीशन ये है कि इफ fx approaches to 0 when x approaches to plus minus infinity। आइए इस स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है fx जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है fk, दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन fx जो है वो है fk। तो fx के nth ऑर्डर डेरिवेटिव मींस fnx का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा eta k की पावर n fk, दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx का, दैट इज fnx का, वो इक्वल टू होगा eta k की पावर n fk। fk क्या है? फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन fx है। बट ये कब ट्रू होगा? जब हमारा फंक्शन fx 0 को अप्रोच करेगा, जब x जो है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। मींस अगर आपके पास किसी फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो आप बड़ी आसानी से उस फंक्शन के किसी भी ऑर्डर के डेरिवेटिव का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी रिजल्ट को हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आइए प्रूव करते हैं इस रिजल्ट को। इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम सहारा लेंगे डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म का। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ। बाय डेफिनेशन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन fx इज गिवन बाय। किसी फंक्शन का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, किसी फंक्शन fx का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा उसको हम डिनोट करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन fx से। वो इक्वल टू होता है बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, वो इक्वल टू होता है 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी fx इंटू ई की पावर माइनस आइटा के एक्स। सो ये है हमारे पास ये डेफिनेट इंटीग्रल। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा फंक्शन fx का, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Fk से। तो इसे हम देंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ fx को रिप्लेस कर देंगे fx के फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से, जिसको हम डिनोट करेंगे f डैश x से। तो आप लाइन लिखेंगे रिप्लेस fx बाय f डैश x बोथ साइड्स ऑफ 1 वी गेट। अगर हम दोनों तरफ fx को f डैश x से रिप्लेस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, फोरियर
फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ डैश एक्स ई की पावर माइनस आटा के एक्स डी एक्स। तो इस एफ एक्स की जगह भी हमने एफ डैश एक्स लिख दिया और इस एफ एक्स की जगह भी हमने एफ डैश एक्स लिख दिया। अब जो हमारे पास राइट हैंड साइड में डेफिनेट इंटीग्रल है ये वाला, इसमें दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है। इसको हम सॉल्व करेंगे बाय प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन से, जिसको हम यूवी रूल ऑफ इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, जिसमें हम फर्स्ट फंक्शन u जो है इसे कंसिडर करेंगे और इसे हम कंसिडर करेंगे सेकंड फंक्शन v। और इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट रूल होता है उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू होता है u इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन v डी एक्स। और इस सारे का इंटीग्रेशन के लिए हम यहाँ पर dx लगाएंगे। तो यही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो बड़े ध्यान से आप लिखना है एक एक स्टेप। लेफ्ट हैंड साइड आपकी ऐसी रहेगी, इज इक्वल टू 1/√2 पाई, बड़ी ब्रैकेट लगा लीजिए यहाँ पर। तो पहले आपके पास u एज इट इज e की पावर माइनस आइटा के एक्स एज इट इज रहेगा। फिर है इंटीग्रेशन ऑफ v हमारा f डैश एक्स है। f डैश एक्स जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ f x को रिप्रेजेंट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप f डैश एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ f x रह जाएगा और लिमिट जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी। उसके बाद है माइनस का साइन, उसके बाद है इंटीग्रेशन, लिमिट्स है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, डेरिवेटिव ऑफ u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो e की पावर माइनस आइटा के एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो पहले सेम आ जाएगा। फिर हम पावर का डेरिवेटिव करेंगे, माइनस आइटा के एक्स का डेरिवेटिव जो होगा x के रिस्पेक्ट में वो होगा माइनस आइटा के। फिर इंटीग्रेशन ऑफ v, इसका इंटीग्रेशन करेंगे f डैश एक्स का, तो हमें अगेन fx मिलेगा और साथ में आ जाएगा dx। तो स्टूडेंट्स हम इस स्टेप तक पहुंच चुके हैं। इसके आगे के स्टेप्स हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहां तक कर चुके थे। एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये 1/√2 पाई जो है ये इस पूरे टर्म के आगे था, तो यहां पर आपको करली ब्रैकेट भी लगानी होगी। मींस ये 1/√2 पाई जो है वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ये करेक्शन जो है वो आप पिछले सेक्शन में कर लीजिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, जो आज के टॉपिक में हमें रिजल्ट प्रूव करना है वो कब प्रूव होगा, उसके लिए कंडीशन क्या है। उसके लिए कंडीशन ये है कि एफ एक्स जो है वो जीरो को अप्रोच करेगा जब एक्स प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो जब आप यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे x माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, तो जब आप ये लिमिट्स यहाँ पर पुट करेंगे तो एफ एक्स जो है वो जीरो को टेंड करेगा, तो ये टर्म जो है वो पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी जब आप ये लिमिट जो है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपको मिलेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये पूरी टर्म जीरो हो गई और ये 1/√2 पाई इससे मल्टीप्लाई होगा, तो आपको मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आइटा के को बाहर ले लीजिए, आइटा के बाहर आ गया और 1/√2 पाई जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो गया और मल्टीप्लाई होके आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। एफ एक्स को आप पहले लिख लीजिए, ई की पावर माइनस आइटा के एक्स डी एक्स। तो आपको मिल गया फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आइटा के। इस पूरी टर्म को आप एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स ई की पावर माइनस आइटा के एक्स डी एक्स। तो आप ये देख के बताइए कि ये क्या टर्म है। बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स। फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखा था कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स को डिनोट कर रहा है, जिसको हम कैपिटल एफ के से डिनोट कर रहे थे। तो इस स्क्वायर ब्रैकेट की जगह आप कैपिटल एफ के लिख देंगे, तो आपको मिल गया फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स मींस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू आइटा के एफ के। आइटा के की पावर आप वहां यहाँ पर 1 भी लगा सकते हैं। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। जैसे हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड किया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स का मींस एफ डैश एक्स का बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक उसी प्रकार से अब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स का। तो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा रिप्लेस एफ एक्स बाय एफ डबल डैश एक्स इन बोथ साइड्स ऑफ 1 वी गेट। तो उसके लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन के दोनों तरफ यहाँ पर और यहाँ पर एफ एक्स को रिप्लेस करना होगा एफ डबल डैश एक्स से। तो आपको मिलेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स आप लिख देंगे एफ डबल डैश एक्स ई की पावर माइनस आइटा के एक्स डी एक्स। तो इस इंटीग्रेशन को भी हम यूवी रूल से सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।
तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहां तक पहुंच चुके थे। अब हम इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो आपको लिखना होगा एफ ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई करली ब्रैकेट स्टार्ट। तो इसे हम मानेंगे फर्स्ट फंक्शन u, इसे मानेंगे हम सेकंड फंक्शन v। तो पहले हम लिखते हैं u इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन f डबल डैश x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक डेरिवेटिव कम हो जाएगा इंटीग्रेशन करने पर। तो f डबल डैश x का इंटीग्रेशन होगा f डैश x। डबल डेरिवेटिव जो है वो सिंगल डेरिवेटिव ऑफ fx में रिड्यूस हो जाएगा और लिमिट जो है वो यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ पर आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर लिमिट जो है वो यहाँ पर पुट कर सकते हैं। फिर आएगा माइनस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। इसका जो डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट में वो होगा e की पावर माइनस आइटा के एक्स। फिर हम माइनस आइटा के एक्स का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में जो कि होगा माइनस आइटा के। फिर हम करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ v f डबल डैश x का जो इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में वो होगा f डैश x। डबल डेरिवेटिव जो है वो सिंगल डेरिवेटिव में रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा dx और यहाँ पर हो जाएगी करली ब्रैकेट आपकी क्लोज। तो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि fx जो है वो 0 को अप्रोच करेगा जब x जो है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो fx अगर 0 को अप्रोच कर रहा है जब x प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो fx का जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा या जितने भी ऑर्डर डेरिवेटिव होंगे वो 0 को अप्रोच करेंगे जब x जो है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अगर fx 0 को अप्रोच कर रहा है जब x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी है तो fx के फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर और हाई ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो भी 0 को अप्रोच करेंगे जब x जो है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो जब आप यहाँ पर लिमिट्स पुट करेंगे x की वैल्यूज पुट करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तो f डैश x जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये पूरी टर्म जो है वो दोबारा से 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आइटा के जो है वो आप बाहर ले लेंगे 1/√2 पाई जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी f डैश x अपने आगे लिख लिया e की पावर माइनस आइटा के एक्स dx। इसे आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो आप बता सकते हैं ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है। बाय डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f डैश x। तो इसकी जगह आप लिखेंगे आइटा के तो ऐसे ही रहेगा, इसकी जगह आप लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट की जगह फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश x जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 2 में। फोरियर ट्रांसफॉर्म जो था f डैश x का वो था आइटा के f के। तो इसकी जगह हम लिख देंगे आइटा के f के। तो आपको मिलेगा आइटा के एज इट इज रहेगा और इसकी जगह आप पुट कर देंगे आइटा के इंटू एफ के। तो फाइनली आपके पास आ गया। तो आइटा के इंटू आइटा के को आप आइटा के का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट हटाकर आइटा के और आइटा के को आपस में मल्टीप्लाई कर कर यहाँ पर लिख देता हूँ आइटा के का स्क्वायर एफ के। तो जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा एफ डबल डैश एक्स का वो होगा आइटा के स्क्वायर एफ के। तो इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। थोड़ा सा काम और बचा है वो हम देखेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शंस में हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f डैश x निकाल लिया था जो कि था आइटा के f के, इसको हमने सेकंड इक्वेशन दिया था। और फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f डबल डैश x निकाल लिया था आइटा के का पावर 2 f के, इसको हमने थर्ड इक्वेशन दिया था। इसी तरह से आप इस एक्सप्रेशन को जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन f n x इज इक्वल टू आइटा के की पावर n। अगर यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था तो यहाँ पर पावर 1 आ रही थी आइटा के की पावर 1। अगर यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था तो आइटा के की पावर 2 आ रही थी। अगर यहाँ पर f की पावर n होगा तो यहाँ पर आएगा आइटा के की पावर n f के। तो ये है हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f(x). इस तरह से आप निकाल सकते हैं जहां पर f के जो है वो फोरियर ट्रांसफॉर्म है फंक्शन f(x) का। तो अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है किसी फंक्शन f(x) का तो आप बड़ी आसानी से उस फंक्शन के किसी भी ऑर्डर डेरिवेटिव का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो इस फॉर्मूले से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। बट एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि इफ़ f(x) जो है वो 0 को अप्रोच करेगा जब हमारा x जो है वो प्लस माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ आया होगा। मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एडवांस मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।